क्या बात है मेहता साहब, आज बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेहता साहब, शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। इस ढलती उम्र में जवान बीवी लाने का यही अंजाम होता है। चलो अच्छा हुआ, आपको सब कुछ पता चल गया। अब मेरा मशवरा है कि आप गायत्री को तलाक दे दें, ताकि हम दोनों शादी कर कर बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकें। इस तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि आपकी बीवी को आपकी नहीं, मुझ जैसे मर्द की जरूरत है। कमीने, ये भी भूल गए मैंने तुम्हें एक बार कत्ल के केस से बरी करवाया था। मैं भी उसी की कीमत चुका रहा हूं मेहता साहब। जरा सोचिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपकी बीवी के साथ ऐश करने के साथ साथ आपको ब्लैकमेल भी करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो कुछ आज तक आपकी बीवी के साथ किया है, पर्दे में किया है। याद रखो सुदर्शन कुमार, अगर मैं तुम्हें कत्ल के मुकदमे से बरी करवा सकता हूं तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूं। इतना ऊंचा मत बोलिए मेहता साहब, इस उम्र में हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हाँ, मेरे बारे में ऐसी कोई बात सोचना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं एक बिल्डर हूं, बहुत सी बिल्डिंगें बनाई हैं। अगर मैंने आपको जिंदा किसी दीवार में चिनवा दिया तो पुलिस भी आपकी लाश नहीं ढूंढ पाएगी। एक बात और याद रखना कि जिंदगी में मैं जो कुछ हासिल करना चाहा उसे हासिल किया, रास्ते में आने वाली रुकावटों को ठोकरों से उड़ा दिया। और हां, अब आप घर जाइए और ठंडे दिमाग से मेरे मशवरे पर गौर कीजिए। गायत्री को तलाक दे देने में ही आपकी भलाई है। बात कर रहे थे। मैं अच्छा रोजी, इतने लोग क्यों हैं यहाँ पे? सर, मेहता साहब ने खुदकुशी कर ली। क्या? चलिए चलिए, हटिए हटिए यहाँ से, हटिए। एक्सक्यूज मी, आप? मेरा नाम रोजी है, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। सबसे पहले लाश किसने देखी? सखाराम ने। सखाराम? मैंने देखा सर, अंदर रूम साफ करने गया था, रात का लाश था लाश कहाँ है? अंदर। और सुनो, जब तक हम लोगों की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तुम लोग शहर छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? पांडु, तुम इधर ठहरो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कम इन। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम विजय सक्सेना है और हाल ही में मैंने मेहता साहब को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ ठहरिए, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। जी बेहतर। आप लोग अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आप फिंगरप्रिंट चेक कीजिए, आप स्टिल ले लीजिए, आप उस तरफ जाइए, देखिए, आप उस तरफ जाइए, आप उस तरफ चेक कीजिए। मिस्टर सक्सेना, आपने मिस्टर मेहता को जिंदा आखिरी बार कब देखा? इंस्पेक्टर साहब, कल सारा दिन हम साथ में थे और 5 बजे कोर्ट खत्म होने के बाद हम दोनों दफ्तर आए और 1 घंटे बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गए। वैसे ही। और आप? उनके घर चले जाने के बाद मैं भी कुछ आधे घंटे बाद अपने घर चला गया। आपको संभालिए मैडम। देखिए, आप अंदर जा नहीं सकते। मुझे जाने दीजिए, मैं उनकी पत्नी हूँ। मिसेस मेहता प्लीज अपने आप को संभालिए। देखिए, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आप उसमें डिस्टर्ब मत कीजिए। आइए बैठिए। आओ गायत्री, बैठो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कौन है? मिस्टर कालरा है, मेहता साहब के पार्टनर।
ओ ऐसे प्लीज प्लीज कम मिस्टर कांडा प्लीज बैठिए। मैडम आप बाहर जाइए और एक गिलास पानी भेजिए। देखिए मैडम, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं, बट यू नो दिस पुलिस ड्यूटीज। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूंगा प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूं। यस सर, जिस औरत के पति की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी, जिसकी पूरी दुनिया लुट गई हो, क्या वो इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने के काबिल है? ओके, आप एक काम कीजिए, इन्हें घर ले जाइए प्लीज। थैंक यू। चलो गायत्री, उठो, कंट्रोल योरसेल्फ। चलो उठो, प्लीज उठिए। कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर कालरा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। पूछिए। कमरे की हर चीज और पूरा माहौल एक ही तरफ इशारा करते हैं कि मिस्टर मेहता ने खुदकुशी की है। क्या आप इस बात पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है आप उनके पार्टनर हैं, उनके ज्यादा करीब थे। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर मेहता ने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, बज़ाहिर तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। अच्छे खासे खाते पीते आदमी थे, अच्छी आमदनी, अच्छा नाम। उनकी किसी से जाती दुश्मनी? वो तो बहुत ही नरम मिजाज और सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। वैसे उनकी किसी से दुश्मनी भी हो सकती है, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सर, हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। गुड, थैंक यू मिस्टर काला। थैंक्स अगेन फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। कोई बात नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हौलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये कमरा सील कर दो। गोखले, कम। गोखले, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है मिस्टर मेहता ने खुदकुशी की है सर। सर, क्या हुआ? एक मिनट। सर, लगता है यहाँ किसी के खून के धब्बे। खून के धब्बे? ये कैसे हो सकता है? ओ यस, यू हैव अ पॉइंट। मगर गोखले, ये किसका खून हो सकता है? सर, मिस्टर मेहता का भी हो सकता है। नहीं नहीं, मेहता का खून। ओ यस, यू हैव अ पॉइंट। गोखले, इस खून की भी जांच करवाओ और इसका रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक मुझे मेरे टेबल पे चाहिए, समझ गए? यस सर। अगर ये मेहता के खून के धब्बे हैं तो मेहता ने खुदकुशी विजय, मैंने मेहता साहब के बारे में सुना। वो हाँ रश्मि, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मगर क्यों? वजह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि पुलिस इस मामले के बारे में तफ्तीश कर रही है। विजय, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना कि उन्होंने आखिर ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? मैं तो खुद हैरान हूं रश्मि। कल शाम तक मैं उनके साथ था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। अब अचानक रात को ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने... हेलो हेलो, मिस्टर विजय सक्सेना? जी हाँ, विजय सक्सेना बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। वो आपको अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। क्या बात है? शायद किसी ज़रूरी मसले पर कुछ बात करना चाहते हैं। जी बेहतर, उनसे कहिए मैं थोड़ी देर में उनके ऑफिस में हाजिर होता हूँ।
किसका फोन था विजय? रश्मि, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के ऑफिस से फोन था। वो चाहते हैं कि मैं उनके दफ्तर में जाकर उनसे मिलूं। क्यों? अब ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। मैं चलता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ मिस्टर विजय सक्सेना। आपने मुझे याद फरमाया, कहिए। हाँ विजय, आओ बेटा। थैंक यू सर। देखो मिस्टर विजय, मैं बगैर किसी पर्सनल ग्रज के तुमसे बात कर रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कल रात तुम 10 और 11 के बीच कहां थे? क्या मतलब है आपका? मिस्टर विजय सक्सेना, मैंने अपने जुमलों में कोई ऐसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया कि आपको मेरा मतलब ना समझ आया। तो जवाब देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सवाल मुझसे क्यों किया गया? मिस्टर विजय, पुलिस की तफ्तीश से अभी अभी यह बात साबित हुई है कि मिस्टर मेहता ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। व्हाट? जी हां। अब तो आपको मेरे सवालों का जवाब देने में किसी किस्म का कोई एतराज तो नहीं होगा ना? पूछिए। तो आप ये बताइए मिस्टर विजय सक्सेना कि आपने मिस्टर मेहता को जिंदा आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को 6 बजे, जब वो ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं मिस्टर विजय सक्सेना, क्या आप बता सकते हैं कि आप कल रात 10 और 11 के दरमियान कहां थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह? नहीं। लेकिन क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि कल रात आप 10 और 11 के दरमियान कहां थे? कौन? मैं वाहिद तौर पर अपने घर पर ही था। सर, आपके बीवी और बच्चों के अलावा क्या आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है जो आपके इस बयान की तस्दीक कर सके? मुझ पर काउंटर सवाल करके तुम शक के दायरे से बाहर नहीं जा सकते मिस्टर विजय। मुझ पर शक करने की वजह तो मैं जान सकता हूं। जरूर जान सकते हैं मिस्टर विजय। इस कत्ल की बड़ी सॉलिड वजह है क्योंकि मरहूम मिस्टर मेहता की पत्नी के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे और मैंने तुम दोनों को बड़े शर्मनाक तरीके से एक दूसरे से गले मिलते हुए देखा है। राज खुल जाने का डर ही इस कत्ल की भरपूर वजह है। देखिए सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और सीनियर भी हैं। मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बोले बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा कि आप साथी दुश्मनी और जलन की बिना पर मुझे शक का निशाना बनाकर इस कत्ल के मुकदमे में इंप्लीकेट करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं सर, आप एक शरीफ आदमी की विधवा पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात आपको शोभा नहीं देती। इस सच्चाई का फैसला तो अदालत में ही होगा मिस्टर विजय सक्सेना। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं इसमें बिलीव भी करता हूं, क्योंकि सर, सच्चाई 7 पर्दों में भी छिप नहीं सकती। लेकिन अगर आपने इस कत्ल के साजिश में मुझे लपेटने की कोशिश की तो मैं दुआ करूंगा सर कि ऊपर वाला आपकी बनाई हुई इज्जत और रुतबे को महफूज रखे। चलता हूं मैं। अरे यार दर्पण, किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोग नसीब वाले पैदा होते हैं और कुछ अपना नसीब खुद बनाते हैं और कुछ पर नसीब की देवी खुद मेहरबान होती है। तू इन्हीं में से एक है। मैं कुछ समझा नहीं। देख, तेरे अंकल की इतनी बड़ी एम्पायर और उस पर बैठा हुआ तेरा अंकल खुद अपनी मौत मर गया। अब सारी प्रॉपर्टी का तू अकेला मालिक है, सिर्फ तू। नहीं दोस्त, तुम ये क्यों नहीं जानते कि अब उस सांप की मादा यानी कि मेरी आंटी जिंदा है। आंटी? आंटी की तुझे क्या चिंता, वो तो खुद तेरे कब्जे में है। और फिर तेरे पास तो ऐसी बीन है कि जब भी बजाएगा वो सुध-बुध खो देगी। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। समझ गया दोस्त, तेरे जैसे लोग भगवान का काम भी
खुद ही कर लेते हैं। चलता हूँ, बाय। कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है? ओह, अरे तुम इस वक्त? क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था जाने मन? हम दोनों के बीच में वक्त की दीवार तो कभी नहीं रही। समझा करो, रात के 11 बज गए। दर्पण कभी भी आता होगा, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया तो? देखते हैं तो देखने दो। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले जाने मान। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एक पल मुझे तुम्हारी याद सताती है। उफ़ो, कुछ तो सोचो सुदर्शन। ये ना तो ऐसी बातों का वक्त है और ना ही मौका। वक्त और मौके मिलते नहीं, निकालने पड़ते हैं जाने मन। दिन भर तो उस बुड्ढे का शौक मनाने के लिए लोगों की भीड़ तुम्हारे आगे पीछे जमा रहती है। उफ़ सुदर्शन, कुछ तो भगवान से डरो, कुछ दुनियादारी का भी ख्याल रखो। भगवान से तो मैं पहले भी कभी नहीं डरा, और अब तो मैंने दुनिया का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। मैंने उस बुड्ढे को बहुत अच्छी तरह समझाया था, वो तुझे तलाक दे दे और मेरे रास्ते से हट जाए, मगर मेरी बात मानने के बजाय वो मुझसे ही उलझने लगा। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि जो लोग मुझसे उलझते हैं वो आराम से जिंदा नहीं रह सकते। क्या मतलब? मेरा वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। जी साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या बात है भंडारी? जिस एडवोकेट मेहता को अपना लीगल एडवाइजर बनाना चाहते थे, वो मर गया। जानता हूँ। लेकिन जेकर साहब, आप ये नहीं जानते कि पुलिस वालों का ये ख्याल है उसने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। क्या फर्क पड़ता है बनवारी, खुदकुशी या कत्ल? बहरहाल उस हरामजादे को तो मरना ही था। जेके का ऑफर ठुकराने का भला, इसके अलावा और क्या अंजाम